वैसे ज़लज़ले के आने का कोई टाइम, वक्त या महीना तयशुदा नहीं होता और ना ही किसी इंसान को इसका पता हो सकता है, लेकिन बजट की सूरत में आने वाले ज़लज़ले का टाइम हमारी सरकार खुद तय करती है और हमारे यहाँ जून बजट और महंगाई के ज़लज़लों के लिए मुख्तस है। तो जून आ चुका है और बजट भी बस आने ही वाला है। बजट की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक बजट हुकूमत का बजट होता है, एक अपोजिशन का होता है, एक रिलीफ का, तकलीफ का और एक खसारे का बजट होता है, एक सरप्लस बजट होता है, एक ताजरों का, सनतकारों का, अमीरों का और गरीबों का बजट होता है। बजट की एक शाम तो बाकी दुनिया के लिए हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ IMF का बजट ही होता है, जिसमें गरीब आदमी के लिए रिलीफ के बजाय तकलीफ ही तकलीफ होती है। टैक्स बढ़ते हैं, आमदनी कम होती है, महंगाई बढ़ती है और जिंदगी तंग होती है। असल में तो बजट आमदन और अखराजात के तखमीने और हिसाब किताब का नाम है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि आमदन की बजाय अखराजात ही अखराजात होते हैं, इसलिए हमारा बजट कर्जों और शाह खर्चियों का बजट होता है। इस बार बजट का हुजम 19 खरब रहने का इम्कान है, तो वफाकी हुकूमत की टैक्स आमदन का तखमीना 11-12 खरब हो सकता है। यानी हमारा प्यारा बजट पहले ही दिन 9 खरब के खसारे से शुरू होगा। तो फिर आइए इन्हीं खसारों से पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। अब जिस FBR के लिए इस साल 8,000 अरब जमा करना चैलेंज बना हुआ है, वो अगले साल 12,000 अरब कैसे और कहां से जमा करेगा, ये अलग सवाल है। लेकिन इस जमा किए गए 12,000 अरब से 9,700 अरब तो सीधे सीधे कर्जों पर सूद की अदायगी में चले जाएंगे और बाकी बचेंगे 2,000 अरब। तो आइए फिर इन पैसों से पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। इस साल पाकिस्तान का दिफाई बजट 2,100 अरब रखे जाने का इम्कान है। यानी हमारे प्यारे वतन की कुल टैक्स आमदन से सूद की अदायगी के बाद जो 2,000 अरब बचेंगे ना, वो दिफाई बजट के लिए रखे जाने का इम्कान है। तो इसके बाद जो बाकी बचेगा, आइए उससे पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। अब इन 2 अदायगियों के बाद हमारी आमदन पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तो पूरा मुल्क बाकी है। 4 सूबों और 2 इकाइयां बाकी हैं, हुकूमती अखराजात बाकी हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बाकी हैं, इस मुल्क की खिदमत करते करते रिटायर होने वाले बुजुर्ग शहरियों की पेंशन बाकी है, गरीब के घर का चूल्हा बाकी है, उसकी दवाई, इलाज और तालीम बाकी है। तो फिर आइए इन्हीं मसाइल से पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। हुकूमत 12 खरब की इस आमदन को 19 खरब बनाकर ये मुल्क चलाने के लिए, आवाम के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के तौर पे कुछ डालने के लिए 8 से 9 खरब कर्जा लेगी। हुकूमत ये कर्जा लेने के लिए पहले IMF के इशारों पर 18% सेल्स टैक्स लगाएगी, बिजली, गैस, बच्चों का दूध, दवाएं और तालीम महंगी करेगी, फिर दूसरे मालियाती इदारों से कर्जा मांगने के लिए अपने मुल्क की सड़कें, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, पार्क्स और खेलों के मैदान गिरवी रखेगी। अब साल में ये कर्जे मिले ना मिले, लेकिन आइए हम इन कर्जों को आमदन में शुमार करके पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। वैसे क्या ऐसा बजट पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद ला सकता है? दीगर इश्यूज के साथ साथ इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे।